हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यानी कि जो हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके वजह से हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो कि हमारा जो चार्ज है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हमने आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया है, इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है। और जो हमारा आर डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है। किसके कंपेयर में? तो जो हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके कंपेयर में आर बहुत ही छोटा है। ठीक है, यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर है बहुत बड़ा है। किसके कंपेयर में? तो आर के कंपेयर में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, जो कि आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था कि आर डिस्टेंस पे यहाँ से एक पॉइंट लिया था इस लेंथ से। ठीक है, तो देखिए इस लेंथ से आर लिया तो इधर भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और इससे हम क्या कर लेंगे? तो एक सिलेंडर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 सरफेस बन गया। इस सिलेंडर में 3 सरफेस है। कौन कौन है? तो पहला तो ए वाला हो गया, ऊपर वाला हमारा, जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट। सेकेंड कौन हो गया? नीचे वाला हो गया, इसको हम नाम देते हैं सेकेंड। और थर्ड कौन सा हो गया? तो ये हमारा कर्व सरफेस हो गया। ठीक है, कौन सा? कर्व्ड। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा लेंथ है, इस लेंथ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर होगा, यानी कि दूर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी बात करें तो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज रोड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें कि तीनों सरफेस पे, कर्व सरफेस पे और जो हमारा सर्कुलर है सरफेस 1 और सरफेस 2, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? एरिया वेक्टर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया वेक्टर। तो देखिए अगर हम बात करें कि सरफेस 1 पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा एरिया वेक्टर होता है क्या होता है? सरफेस से दूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा एरिया वेक्टर। ठीक है, और अगर हम बात करें सरफेस 2 पे, तो इस पे भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर कैसे बनाया? सरफेस से दूर, इस सरफेस से क्या होगा? दूर और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग कर्व सरफेस की बात करते हैं। तो देखिए कर्व सरफेस को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? एक छोटा सा कर्व सरफेस एरिया काटेंगे। ठीक है, इस कर्व पे, पूरे ही कर्व पे, किसके? सिलेंडर के कर्व पे एक छोटा सा हमने कर्व सरफेस एरिया काटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग? तो एक हम लोग एरिया वेक्टर बनाएंगे। तो इस छोटे से इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ds हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस छोटे से सरफेस पे इसका एरिया वेक्टर कितना है? बाहर की ओर है, इस सरफेस से बाहर की ओर। और देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है? बाहर है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो गया? सेम लाइन पे है ना, और सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसके बीच में एंगल क्या हो गया? यहाँ पे हमारा क्या हो गया? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। किसके बीच में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? थीटा, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे क्या है? 90, यहाँ पे क्या है? 90। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। देखिए फ्लक्स हम लोग
दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला होता है, ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है? तो ई डॉट ए दिस इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, दिस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं? अपना ओरिजिनल फार्मूला का, किसका? फ्लक्स का। ओरिजिनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या है हमारा? तो वो हमारा है ई डॉट ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? तो ई डी ए। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, यही हमारा क्या है? ओरिजिनल फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम लोग इस ओरिजिनल फार्मूला की वजह से क्या निकालेंगे हम लोग? तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1, तो फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2। ठीक है, तो सरफेस 2 की वजह से। और तीसरा क्या हो जाएगा? फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3, जो कि हमारा कर्व सरफेस है। ठीक है, 3 वो कैसा है? वाला कर्व सरफेस है, लिख सकते हैं यहाँ कर्व। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें कि सरफेस 1 की वजह से क्या हो जाएगा हमारा? सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तो लिख सकते, थीटा क्या है हमारा? तो थीटा हमारा 90 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ई ए कॉस 90। ठीक है, 2 की वजह से कितना हो जाएगा? तो 2 की वजह से हो जाएगा हमारा ई बी हो जाएगा क्या? ई ए कॉस 90। ठीक है, थीटा कितना था? 90 डिग्री दोनों जगह। ठीक है, सरफेस 1 पे और सरफेस 2 पे। और अब अगर हम बात करें कि सरफेस 3 पे कितना हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए सबसे पहले क्या हम करते हैं, इसके वजह से क्या कैसे निकालेंगे? एक छोटा सा एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है, ई तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एस। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, ई कॉस 90 क्या होता है? 0, तो पूरा क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0, तो 0 प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। अब देखिए अगर हम बात करें कि इस छोटे से सरफेस कर्व सरफेस एरिया को इंटीग्रेट कर दे तो क्या आ जाएगा? पूरा सिलेंडर के लिए हमारा क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया पूरा सिलेंडर के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ई एस, और यही हमारा क्या होगा? टोटल फ्लक्स। तो यहाँ से हमारा टोटल फ्लक्स कितना आ गया? ई एस। एस क्या है? टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यानी कि अगर हम बात करें कि एस क्या है, तो एस जो हमारा है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एस है, एस क्या है? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा फ्लक्स आएगा, यानी कि फाई आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारा? ई एस। ठीक है, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो यहाँ से हमारा लेंथ कितना है इस सिलेंडर का? तो इस सिलेंडर का जो हमारा लेंथ है वो क्या है? एल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? तो 2 पाई, रेडियस कितना है? आर, और लेंथ कितना है? एल। तो यहाँ से हमारा फाई कितना आ गया? ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। किससे? तो हम लोग फार्मूले से, ओरिजिनल जो हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम देते हैं। अब हम लोग गॉस लॉ से, अब हम लोग क्या करेंगे? गॉस लॉ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और दोनों क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग इस साइड से हटा लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं किससे?
गॉस लॉ से। किससे निकाल रहे हैं हम लोग? गॉस लॉ से। हम लोग अपने फार्मूले से, जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला होता है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना आ गया है? तो E इंटू 2πRL। ठीक है, चलिए अब हम लोग लगाएंगे फ्रॉम गॉस लॉ। फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ टोटल फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो फाई इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनसाइड क्यू इनसाइड डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्यू इनसाइड पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस पे? इस लेंथ पे, जो हमारा लॉन्ग लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है, उस पे क्या है? चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लिख सकते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, Q/L। और यहाँ से हम लोग Q क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा Q होगा वो क्या होगा? लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे Q इनसाइड के जगह पे क्या पुट करेंगे? लैम्डा इंटू एल। यही तो हमारा Q इनसाइड है। Q हमारा क्या है? जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लेंथ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग Q की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो लैम्डा इंटू एल। और यही हमारा Q क्या है? Q इनसाइड है। इसको लिख सकते हैं Q इनसाइड लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा? तो Q इनसाइड इक्वल टू लैम्डा इंटू एल डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स हो गया। कहाँ से? तो फ्रॉम गॉस लॉ से। तो इसको क्या कह देते हैं? इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो अगर दोनों को इक्वल करें तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आ जाएगा हमारा फाई इक्वल टू E इंटू 2πRL। दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा एल डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया। ठीक है, अब दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं, दोनों को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि E इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखिए एक एल से एक एल कट गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πR। क्या लिख सकते हैं? 2πR। ठीक है, यही हमारा क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि एक बार कैमरे में आ रहा है कि नहीं। चलिए आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसके वजह से? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से। वो कितना आया? तो वो हमारा आ गया, यहाँ पे लिखते हैं इसको, वो हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πR इंटू 2πR। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा? तो ग्राफ हमारा हो जाएगा, इधर R ले लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा? जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ठीक है, क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।